वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। अनुष्का और विराट ने वामिका की फोटो वायरल होने पर दिया रिएक्शन। 1 साल बाद सामने आया विरिष्का की नन्ही परी का चेहरा। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका की पहली झलक दुनिया के सामने आ गई है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बेबी वामिका का चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे आखिरी वनडे मैच के दौरान अनुष्का स्टेडियम पहुंची। यहाँ वो अपनी नन्ही परी को गोद में लिए हुए दिखाई दी। बेबी वामिका अपने पापा विराट कोहली को वेट करती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर नन्ही वामिका का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब बेटी वामिका की फोटो वायरल होने पर अनुष्का और विराट का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपना पक्ष रखते हुए तस्वीर वायरल न करने और न खींचने की गुजारिश की है। अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, हाय गाइज, हमें पता चला है कि हमारी बेटी की तस्वीरें कल स्टेडियम में ली गई हैं और ये लगातार वायरल हो रही हैं। हम सभी आपको बताना चाहते हैं कि हमें ऑफ गार्ड कैप्चर किया गया और तब हमें मालूम नहीं था कि कैमरे की नजर हम पर ही है। अपनी बेटी की तस्वीर को लेकर हमारा रुख पहले जैसा ही है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वामिका की तस्वीरें क्लिक ना करें या उसे कहीं ना छापें। इसके पीछे कारण वही है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। थैंक यू। हालांकि इंटरनेट पर कौन रुकने वाला था, देखते ही देखते वामिका की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। कोई उन्हें नन्ही अनुष्का बता रहा है तो कोई उनमें विराट कोहली की झलक बता रहा है। लोगों को वामिका की फोटो का इतना क्रेज इसीलिए भी था क्योंकि इससे पहले वामिका का चेहरा सामने नहीं आया था। आपको बता दें कि विराट कोहली की बेटी वामिका हाल ही में 1 साल की हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान 11 जनवरी को विराट और अनुष्का ने अपनी बेटी का पहला बर्थडे मनाया है। स्टार कपल अक्सर ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेबी का फेस छिपा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वरुण नताशा की शादी के कंप्लीट हुए 1 साल। जूनियर धवन ने शादी की यादें शेयर कर बयां किया अपने दिल का हाल। बॉलीवुड के बद्री ने पिछले साल आज के दिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामा था। मुंबई से दूर अलीबाग में वरुण ने अपने कुछ नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच नताशा संग 7 फेरे लिए थे। नताशा और वरुण की शादी लास्ट मोमेंट तक एक हिडन सीक्रेट रहा, लेकिन शादी होते ही दोनों कपल ने मीडिया के सामने आकर पोज दिए। ऐसे में अब अपनी जिंदगी के खास पलों को याद करते हुए जूनियर धवन ने शादी की कुछ झलक शेयर की हैं, जिन्हें आपने अभी तक शायद ही देखा होगा। वरुण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हल्दी से लेकर शादी तक की बेस्ट मेमोरीज को शेयर किया है। हल्दी की पिक्स में देख सकते हैं कि कैसे वरुण दूल्हे राजा बनने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं और साथ ही उनके दोस्त उनके साथ ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। कोई उन्हें पानी से नहला रहा है तो कोई उनके साथ पूल में मजे करता दिख रहा है। वहीं वरुण ने अपनी दुल्हनिया के साथ अपनी अनदेखी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें नताशा और वरुण का बॉन्ड देखा जा सकता है। नताशा वरुण एक साथ कितने खुश हैं, ये इन तस्वीरों में साफ झलक रहा है। वरुण ने इन पिक्स को शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। वरुण लिखते हैं, पहला प्यार अनंत और उससे आगे तक बज लाइट वर्ष। वरुण और नताशा की इन बेइंतहा खूबसूरत तस्वीरों पर उनके फ्रेंड्स और चाहने वाले भी कमेंट कर रहे हैं। कृति सेनन, मनीष पॉल, कटरीना कैफ, मनीष मल्होत्रा, टाइगर श्रॉफ, करिश्मा कपूर जैसे कई स्टार्स ने इस कपल को शादी की पहली एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि वरुण और नताशा एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
वरुण ने स्कूल के कैफेटेरिया में नताशा को पहली बार देखा था और उस पहली नजर में ही वरुण को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि उस वक्त दोनों अच्छे दोस्त रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर जब नताशा को अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई से बाहर जाना था, तब उस दूरी के एहसास ने दोनों के दिल मिला दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। कंगना ने बताया क्यों बॉलीवुड पर भारी पड़ रहा है साउथ सिनेमा। एक्ट्रेस ने गिनाए साउथ फिल्मों की सफलता के कारण। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। वो अक्सर अपनी पोस्ट से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। हालांकि कई बार इस वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है। इस बीच उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए बताया कि क्यों साउथ के सुपरस्टार्स और साउथ की फिल्में इतनी पॉपुलर होती जा रही हैं। बता दें कि बीते दिनों साउथ की फिल्म पुष्पा को रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने बीट किया है। ऐसे में अब कंगना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में साउथ फिल्मों के हिट होने के कारण बताए हैं। उन्होंने बताया कि साउथ सिनेमा के लोग अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो अपने परिवार और रिश्ते को लेकर पारंपरिक हैं, जबकि पश्चिमी नहीं हैं। इनके जुनून और काम करने का तरीका एकदम अलग है। साथ ही आखिर में उन्होंने बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए लिखा कि उन्हें खुद को बॉलीवुड द्वारा भ्रष्ट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत ने जयललिता की बायोपिक थलाइवी में लीड रोल प्ले किया था। ये फिल्म कोरोना के कारण बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन क्रिटिक्स द्वारा फिल्म को काफी सराहा था। जहां तक साउथ की फिल्मों का सवाल है, तो पुष्पा के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद अब फैंस को इस फिल्म के अगले पार्ट पुष्पा द रूल का इंतजार है। वहीं एक्ट्रेस के वर्क फ्रेंड की बात करें तो कंगना के पास इन दिनों कई मूवीज हैं, जिनमें धाकड़, तेजस शामिल हैं। ये दोनों फिल्में जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। फिलहाल कंगना रनौत अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म टीकू वेड्स शेरू की शूटिंग में बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच नवीन राइट? यस नवीन, कैसे हैं आप? वेरी वेल वेरी वेल। अच्छा, बुक के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड टॉकिंग अबाउट द बुक, अगर आप हमें कुछ बताना चाहें उस बुक के बारे में तो क्या बताना चाहेंगे? I'd just like to say that, the title says it all. It's called Bachelor Dad and is about my journey as a single parent. From the time I started thinking about, my affinity towards children and wanting to have kids, and then to the point wherein I became a single dad, and then the years after that, अब तक जबकि हम लॉकडाउन के challenges को जूझ रहे हैं, challenges के साथ जूझ रहे हैं और लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। So how has it been for me as a parent before and after becoming a father? That's what the book is about. अच्छा, इस बुक में कुछ ऐसी बातें आपने क्या मेंशन की हैं जो हमें नहीं पता हो? बिकॉज हम आपको बहुत सालों से जानते हैं, हम आपके हर एक चीजों के बारे में हमें पता होता है। तो क्या कुछ ऐसी बातें जो आपने इस किताब में मेंशन की हो जो दुनिया को नहीं पता हो, जिसे आप चाहते हो कि वो जाने? Yes, for sure. मुझे सिंगल पेरेंट का आइडिया कैसे मिला, क्या थॉट्स थे मेरे उसके बाद, क्या कंफ्यूजन थी, क्या एप्रीहेंशन थी, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे उस टाइम पे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट बी एबल टू डू इट। फिर जाकर कैसे ये प्रोसेस हुआ और फिर क्या मैं खुद कर पा रहा हूँ, ये सब लोग पूछते हैं कि हाउ यू मैनेजिंग योरसेल्फ। So a lot of these things I think the book will highlight, लोगों के सामने मैंने शेयर करने की कोशिश की है about this journey of mine. So a lot what they don't know about how I am as a parent and how did this all happen, that I would say would be something new for them, would probably make an entertaining read and be interesting also. तो इस किताब के जरिए क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सिंगल पेरेंट के डाउट्स दूर हो सकते हैं अगर कोई सिंगल पेरेंट बनना चाहता हो, या फिर जो है पहले से, तो ऐसा हम मान सकते हैं? I can't say कि मैंने किसी को कुछ सिखाने की या फिर
मैं चाहूंगा कि मेरी बुक पढ़ के लोग इंस्पायर हो। मैं समझता हूँ कि हर इंसान का जो एक सिचुएशन होता है वो अलग होता है, और सबके अलग अलग रास्ते हैं जिनके मोड़ों पर जो सवालात आते हैं उनका जवाब उन्हीं के पास होता है। So I won't say that the answers that came to me for my questions will be applicable to everybody. शायद लोगों को कुछ टेकअवेज मिले कि एक फेथ के तौर पर कि अगर हम वेट करते हैं, अगर हम पेशेंस रखते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो स्ट्रगल्स हैं, उनका जवाब हमें मिल ही जाता है। So I hope people get inspired from that part of it at least. But उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से लोग जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं या फिर सिंगल पेरेंट्स जी रहे हैं, तो वो सही है या गलत है, या वन इज बेटर देन द अदर, वो हर किसी पे डिपेंड करता है कि उनको क्या पसंद है, उनकी जिंदगी में उनके लिए क्या सही है। सो दैट इज समथिंग आई कांट आंसर। अच्छा तुषार, एक सवाल वो ये है कि फैमिली लेगेसी होती है, जैसे जिस तरह जीतू सर हैं, आप हैं, एकता है, सारे इंडस्ट्री से हैं, तो क्या आप लक्ष्य को इन फ्यूचर इंडस्ट्री में देख रहे हैं या फिर किधर देख रहे हैं? That depends on him. उसको तो नासा में जाके एस्ट्रोनॉट बनना है। Wow. उसको wants to go to Mars, and I told him no human being can go to Mars. It's too hot there. And he wants to someday become a pilot. Someday he's a big fan of BTS, a Korean band है BTS. Wow. उनका बहुत बड़ा fan है. He wants to be like BTS. He wants to color his hair yellow, and he wants to dress up like them. And he's got all, I mean, they are discovering themselves every day, ना? तो अभी पता नहीं कि एक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन म्यूजिक एंड डांस का तो शौक है for sure. वाह। अच्छा तुषार, बुक में आपने बहुत कुछ अपने जिंदगी के बारे में बयां किया है। कोई ऐसी बात जो आप हमें शेयर करना चाहें थ्रू दिस इंटरव्यू, तो क्या कहना शेयर करना चाहेंगे? आपने तो सब कुछ पूछ लिया। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बुक के जरिए मैंने भी लोगों के सामने ये बात लाने की कोशिश की कि there's no perfect life, there's no such thing as a normal family. Every family, if it's feels normal to the children, to the parents, to the family members, then that is a normal family जहाँ unconditional love हो, एक sense of belonging हो, और जहाँ हम अपने आप को complete महसूस कर सके। जो हम बाहर की दुनिया में आते हैं, शायद वो उससे फैमिली सही या गलत नहीं होती। जो मतलब हम फील करते हैं अंदर, उससे फैमिली कंप्लीट होती है। एंड आई होप दैट कम्स थ्रू इन दिस बुक। लवली। लास्टली हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपके प्रोडक्शन की मूवी आ रही है मारीच, तो उसके बारे में अगर हमें कुछ बताना चाहें तो। Yes, it's a dark thriller, it's a whodunit murder mystery है, और नसीर भाई and myself are in it, with a lot of other actors, दीपानिता, गीता, there are lots of theater actors, new actors, newcomers. And it's about Marich means illusion, or the fact that जो कोई नजर आता है शायद वो नहीं हो। तो इसमें मर्डरर को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे ऐसे सस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो नजर आते हैं कि वो मर्डरर है, लेकिन वो मर्डरर नहीं होते, बिकॉज दे आर लाइक अ मारीच। वो मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है उसको मतलब डिसीव करते हुए, मतलब मारीच की तरह डिसीव करते हुए उसका काम ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। That's what the film is about. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी तुषार, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होप कि हम जल्द ही आपकी मूवी के बाद नॉन वर्चुअल इंटरव्यू में आपका करूं फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच तुषार।